आज हम हिंदी क्लास में कहानी सुनेंगे। ठीक है, स्वामी जी के बारे में हम कहानी सुनेंगे। आज सारे बच्चे चुप हैं। संगीत के मास्टर जी ने बड़ी करारी डांट खिलाई है। सभी बच्चे चुप। अब अगला कक्षा है भूगोल। भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल जी के आते ही कुछ हलचल शुरू हो गई, पर कुछ ही क्षणों में फिर चुप्पी छा गई। धीरे धीरे लड़के की फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक दूसरे के साथ बात करने लगे। क्या रे, कॉपी तो लाया है ना? बाप रे बाप, मैं तो भूल ही गया। वेणुगोपाल जी ने घूर कर देखा तो दोनों लड़के चुप्पी साध गए। अरे गणेश, तेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है वह कैसा है? विशु ने फुसफुसाते हुए पूछा। दूसरे ने जवाब दिया, उजला, एकदम सफेद। शाम को आऊंगा देखने। पर शाम को तो नदी किनारे कंचे खेलने जाना है ना? इस तरह से बच्चे बात करने लगे। इतने में वेणुगोपाल जी ने फिर घूर कर चुप रहने का संकेत दिया। एक लड़के को कॉपियाँ इकट्ठा करने का आदेश दिया। सबकी कॉपी इकट्ठा कर कर लेके आओ। एक आध लड़के आज भी कॉपी नहीं लाए थे, उन्हें मुर्गा बना दिया गया। कुछ लड़के उन्हें मुर्गा बना देखकर मुंह छिपाकर हंस पड़े, खी 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 खी। तो कुछ इशारे से बातें करने लगे। वेणुगोपाल जी ने 2-3 कॉपियाँ ही जांची थी कि नरेंद्र की कॉपी उनके सामने आ गई। कॉपी जांचते हुए वह मुस्कुरा उठे। नरेंद्र उनके चेहरे पर आते जाते भावों में कुछ कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि अध्यापक क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इतने में आवाज़ आई, नरेंद्र नाथ खड़े हो जाओ। भारी भरकम आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान उस ओर चला गया। सभी नरेंद्र को देखने लगे और अध्यापक को। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन। नरेंद्र ने जवाब दिया। बिल्कुल गलत। यदि तुम्हें नहीं आता था तो पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देख लेते। जो मन में आया लिख दिया। अध्यापक गुस्से में बोल उठे। पर मुझे उत्तर पता है तो फिर किसी से क्यों पूछता? नरेंद्र नाथ ने आराम से उत्तर दिया और उसी विश्वास के साथ खड़ा रहा। वेणुगोपाल जी उग्र स्वभाव वाले अध्यापक थे। उन्हें गुस्सा आ रहा था। पलट कर कोई जवाब दे यह उनके लिए असहनीय था। उन्होंने कहा, एकदम चीख कर बोले, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, समझे? एक तो गलत जवाब लिखते हो, ऊपर से बहस करते हो। नरेंद्र को पूरा विश्वास है कि उसने गलत नहीं लिखा, फिर भला वह चुप क्यों रहे? वह ऐसा सोच रहे थे और विश्वास के साथ खड़े रहे। नहीं गुरुजी, यह गलत है। न्यूयॉर्क नहीं, वाशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। उन्होंने बिना डरे जवाब दिया और उसी तरह खड़े रहे। इस बार वेणुगोपाल जी आग बबूला हो उठे। एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी। गुस्से में वह बोल पड़े, अध्यापक के सामने जबान चलाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? कक्षा के लड़के सकते में आ गए। सभी डर गए। लगा अब नरेंद्र नाथ की खैर नहीं, अब चाटा पड़ा कि तब। लेकिन नरेंद्र विश्वास के साथ खड़े रहे। नरेंद्र बिना डरे बोला, यदि मैं आपकी बात मान भी लूं तो भी अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी ना? बिना डरे उन्होंने जवाब दिया। अब तो सहन करना मुश्किल हो उठा। वेणुगोपाल जी ने मेज पर पड़ी अपनी छड़ी उठाई और कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र ने पहली ही बार में हाथ आगे बढ़ा दिया। सर सर सर। 4-5 बेत जोर जोर से नन्ही हथेली पर पड़े, पर स्वामी विवेकानंद जी बिना डरे विश्वास के साथ खड़े रहे। अब बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अभी भी वाशिंगटन ही है, नरेंद्र ने अपनी कलाई पर काबू पाते हुए कहा। नन्हा बालक एकदम विश्वास के साथ खड़ा था। वेणुगोपाल जी चौंक उठे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ।
उन्होंने कितने बच्चों को सीधा कर दिया था, इतने वर्षों में ना जाने कितने शरारती और बदतमीज लड़कों की अकल ठिकाने लगाई है, मगर आज तो कुछ अलग हो रहा है, आज कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या वे सचमुच गलत हैं? सत्य मनुष्य को ताकत देता है और नरेंद्र सत्य के साथ खड़ा है, एकदम आत्मविश्वास के साथ। कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? वे कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने उलटने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया, भूल उन्हीं की थी। उन्हें थोड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने नज़र उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुरा उठे और कहने लगा, नरेंद्र, मुझे खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी और आगे चलकर तुम बड़ा इंसान बनोगे। न तो वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव रहा और न ही नरेंद्र के मन में अपने गुरु के प्रति कोई गुस्सा या रोष। यही नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्य पर अटल विश्वास और तर्क शक्ति के बल पर ही संसार में नाम कमाया। कभी कभी हम गुरुजी भी कभी कभी गलत बोल देते हैं, गलती कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। और गुरु और शिष्य का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद और परमहंस के बीच में जो भाव था गुरु और शिष्य के बीच में। देखिए, इधर प्रचार प्रसार भारत देश के प्रति उनके मन में भाव भक्ति था और